Good morning, class 6. This is your Ambi class. Now we are studying chapter 10 in your Ambi book. And we are now studying the topic Laborious Ravi. So students, now open page number 50 in your Ambi book. Let's start read from here. Manual work is in no way inferior to mental work. Manual work means hand work. So, hand work mental work से किसी भी तरीके से कम नहीं होता है, inferior नहीं होता है. Hand work mental work से किसी भी तरीके से inferior नहीं होता है. We must not forget that monuments, forts and historical buildings were built by persons who were perfect in manual labor. हम ये नहीं भूल सकते कि जितने फेमस मोनूमेंट्स है, फोर्ट्स है, हिस्ट्रिकल बिल्डिंग्स बनाया गया है, सारे फेमस बिल्डिंग्स को जिन लोग बनाए थे उन लोग मैनुअल लेबर में या हैंड वर्क में बिल्कुल परफेक्ट थे. इसीलिए इन लोग ऐसे काम कर पाए थे. दे वर्कड मिराकल्स विथ देयर हैंड्स. इन लोग अपने हैंड वर्क से मिराकल बनाए दिए थे. When mind and hands combine together, जब माइंड एंड हैंड का काम साथ में कंबाइन हो जाता है, the results are really remarkable. तब उसका जो रिजल्ट होता है वो बहुत ही रिमार्केबल होता है, बहुत ही रिमार्केबल होता है. A sculptor's mind produces ideas. Sculptor means persons who used to make historical designs and buildings. So, a sculptor's mind produces ideas and his hands convert those ideas into fine and remarkable pieces of art. एक स्कल्प्टर का जो माइंड है, उन लोग जो आइडियाज़ को प्रोड्यूस करते हैं वो बहुत ही अच्छा आइडियाज़ रहता है, और उस आइडियाज़ को जब उन लोग अपने हैंड से कन्वर्ट कर देते हैं, उस आइडियाज़ को जब स्कल्प्टर्स अपने हैंड से रियलिटी में कुछ बनाते हैं, वो एक रिमार्केबल पीस ऑफ आर्ट बन जाता है. ओके, एक स्कल्प्टर्स के माइंड से जो आइडियाज़ प्रोड्यूस होता है, उस आइडियाज़ को जब स्कल्प्टर अपने हैंड से रियलिटी में कन्वर्ट कर देते हैं, कुछ बना देते हैं, वो एक रिमार्केबल पीस ऑफ आर्ट बन जाता है. If we look at the other nations of the world, we find that the countries which have showed an aversion to manual labor have remained undeveloped and poor. If we look at the other nations of the world, अगर हम वर्ल्ड के दूसरे नेशन में देखें तो we find that the countries which have showed an aversion to manual labor have remained undeveloped and poor. हम ये देख पाएंगे कि उन लोगों का जो स्कल्पचर वर्क है वो बहुत ही अनडेवलप्ड है, बहुत ही पोर है, इतना अच्छा नहीं है. Whereas countries where people proudly do manual work have made impressive progress. जिस कंट्री पर लोग मैनुअल वर्क को अपने प्राउड से करते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग करके करते हैं, वो मैनुअल वर्क बहुत इम्प्रेसिव होता है. Discrimination of manual labor brings misery, poverty and backwardness. मैनुअल
लेबर को लेके, हैंड वर्क को लेके जिन लोग डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, जिन लोग क्लासिफाई करते हैं, वो लेबर पॉवर्टी लेके आते हैं, मिजारी लेके आते हैं, सैडनेस लेके आते हैं, बैकवर्डनेस लेके आते हैं। इसीलिए किसी भी काम पर लो या हाई ये सब क्लासिफाई नहीं करना चाहिए। India's progress has greatly suffered a retardation because of this mentality. इंडिया का प्रोग्रेस इसीलिए सफ़र कर रहे हैं कि इंडियंस का जो मेंटालिटी है वो वैसे ही है। ओके, इंडिया का प्रोग्रेस इसीलिए सफ़र कर रहा है क्योंकि इंडियंस का जो मेंटालिटी है वो वैसे ही है। वेल्थ, हैप्पीनेस and progress of a country depends on its citizens' attitude towards one another. Wealth, happiness and progress डिपेंड करता है उस कंट्री का जितने सिटीजन्स हैं उन लोगों का एटीट्यूड दूसरे के तरफ कैसा है, इसके ऊपर डिपेंड करता है वेल्थ, प्रोग्रेस एंड हैप्पीनेस। ओके, एक कंट्री का वेल्थ, प्रोग्रेस एंड हैप्पीनेस डिपेंड करता है उस कंट्री का जितने सिटीजन्स है, सिटीजन्स का एटीट्यूड दूसरे के तरफ कैसा है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। लुक एट महात्मा गांधी, द फादर ऑफ आवर नेशन। महात्मा गांधी की तरफ देखो जो कि हमारे नेशन का फादर है। ही यूज्ड टू वीव हिज क्लोथ्स and also washed them. उन्होंने अपने क्लोथ्स खुद बनाए थे, अपने क्लोथ्स को खुद वॉश भी करते थे। उन्होंने अपने क्लोथ्स को खुद बनाते थे, वॉश भी करते थे। He used to wash his own utensils and plates. उन्होंने अपने यूटेंसिल्स एंड प्लेट्स को खुद वॉश करते थे। ही क्लीन हिज रूम एंड इवन क्लीन हिज ओन टॉयलेट। उन्होंने खुद अपने रूम, अपने टॉयलेट को खुद क्लीन करते थे। ही आस्क्ड ऑल हिज फॉलोअर्स टू डू द सेम। उन्होंने उनके जितने फॉलोअर्स थे उन लोगों को बोलते थे कि आप लोग भी ऐसे किया करो, अपना काम खुद किया करो। इन दिस वे ही टॉट अस अबाउट द डिग्निटी ऑफ लेबर। इस तरीके से उन्होंने हमको सिखाए थे कि लेबर का डिग्निटी क्या होता है। अब्राहम लिंकन, द फॉर्मर अमेरिकन प्रेसिडेंट। अब्राहम लिंकन जो कि अमेरिका का प्रेसिडेंट थे, वॉज ऑलवेज रेडी टू डू हिज ओन वर्क। उन्होंने भी अपने काम खुद करने के लिए रेडी थे। ही नेवर लॉन्ग्ड फॉर द असिस्टेंस ऑफ एनी वन फॉर हिज ओन नीड्स। उन्होंने कभी अपने काम के लिए असिस्टेंस अपॉइंट करना नहीं चाहते थे। He even polished his shoes. उन्होंने खुद अपने शूज को पॉलिश करते थे। When a foreign dignitary entered his chamber, he was amazed. जब कोई फॉरेन डिग्निटरी उनके चेंबर पर आते थे, उन्होंने बहुत खुश हो जाते थे। He asked, how can you polish your own shoes? अच्छा, उनके चेंबर पर जब कोई फॉरेन डिग्निटरी आते थे उन लोग अमेज्ड हो जाते थे, मतलब सरप्राइज्ड हो जाते थे ये देख के कि अब्राहम लिंकन खुद अपने शूज को पॉलिश कर रहे हैं। हाउ कैन यू पॉलिश योर ओन शूज? आप कैसे अपना शूज को पॉलिश कर रहे हो? एट दिस द प्रेसिडेंट रिप्लाइड, why don't you wear polished shoes?
आप क्यों पॉलिश्ड शूज को नहीं पहन रहे हो? ओके, सो अब्राहम लिंकन भी अपने काम खुद करते थे। जब उनके चेंबर में कोई फॉरेन डिग्निटरी आते थे, उन लोग ये देख के बहुत सरप्राइज हो जाते थे, बहुत अमेज्ड हो जाते थे कि अब्राहम लिंकन जैसे लोग भी शूज पॉलिश करते हैं। ओके, द डिग्निटरी अंडरस्टूड एंड फेल्ड असम। वो डिग्निटरी सब कुछ समझ गए थे और असम फील किए थे, शर्माए थे। ही क्वाइटली लेफ्ट द प्लेस। उसके बाद उन्होंने उधर से चले गए थे। इन इंडिया स्टिल देयर इज अ वेरी रॉन्ग notion that labor or manual work is not meant for urban, educated, rich and intellectual people. इंडिया में अभी भी ये चीज है कि जो मैनुअल वर्क है, जो हैंड वर्क है, वो हैंड वर्क अर्बन एरिया, एजुकेटेड, रिच एंड इंटेलेक्चुअल पीपल के लिए नहीं है। ओके, इंडिया में अभी भी ये चीज है कि जो लोग हैंड वर्क करते हैं वो लोग अर्बन एरिया का नहीं होते हैं, शहर का नहीं होते हैं। मतलब जो शहर के लोग होते हैं, जो टाउन या सिटी के लोग होते हैं, एजुकेटेड लोग होते हैं, रिच पीपल होते हैं, इंटेलेक्चुअल पीपल होते हैं, उन लोग मैनुअल वर्क नहीं करते हैं। इट इज मीन्ड ओनली फॉर रूरल, अनएजुकेटेड एंड पुअर पीपल। ये वर्क बस विलेज के लोग करते हैं, अनएजुकेटेड पुअर पीपल करते हैं। दिस false notion is deeply rooted among the urban elite. This false notion, ये जो false notion है, वो इसका जो रूट है वो अर्बन सोसाइटी से बॉर्न हुआ है। ओके, ये जो टेंडेंसी है कि मैनुअल वर्क, हैंड वर्क बस अनएजुकेटेड पीपल को करना है, एजुकेटेड पीपल को नहीं करना है, गांव के पीपल को करना है, शहर के पीपल को नहीं करना है। मतलब शहर के जितने लोग होते हैं उन लोगों को नहीं करना है। ये जो एटीट्यूड है, ये जो नोशन है, इसका रूट कहाँ से बॉर्न हुआ है? अर्बन इलाइट से। दे थिंक दैट मैनुअल वर्क इज पोर मैन्स मीन्स ऑफ अर्निंग लिवलीहुड। इन लोग ये सोचते हैं कि हैंड वर्क करके तो बस गरीब लोग ही अपनी रोटी लाते हैं। ओके, हैंड वर्क बस पुअर पीपल ही करेंगे और ये हैंड वर्क करके उन लोग ही अर्न करेंगे मनी। पुअर पीपल बस ये कर सकते हैं। दे आर सो मच इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस फॉल्स नोशन दैट दे सन मैनुअल वर्क। ओके, इंडिया के जितने लोग हैं इस नोशन में बहुत इन्फ्लुएंस्ड है। ये सोचते हैं लोग कि मैनुअल वर्क, हैंड वर्क बस पुअर पीपल, अनएजुकेटेड पीपल करेंगे। उन लोग मनी अर्निंग जो करेंगे ना पुअर पीपल, उन लोगों का यही एक वे है मैनुअल वर्क। रिच लोगों का, एजुकेटेड लोगों का वर्क नहीं है मैनुअल वर्क। ओके, this false notion has resulted in a man-made distinction between the kind of work and another. This false notion, ये जो false notion है, ये तो गलत है ना, ये thinking, ये कैसे रिजल्ट कर रहे हैं सोसाइटी में कि एक man-made distinction है वर्क के अंदर, है ना। ये वर्क को लेके जो डिस्क्रिमिनेशन बना रहे हैं लोग कि ये काम पोर करेंगे, ये काम रिच करेंगे, है ना। तो ये जो टेंडेंसी है, ये टेंडेंसी एक मैन मेड टेंडेंसी है जो लोग खुद कर रहे हैं अपने हिसाब से। वो काम को लेके
लोग ऐसे ही डिस्टिंक्शन बना रहे हैं। द एवर्शन ऑफ मैनुअल लेबर हैज कॉज्ड अ ग्रेट हार्म टू आवर कंट्री। ये मैनुअल लेबर का जो एवर्शन है वो हमारे कंट्री के लिए बहुत हार्मफुल है। This has created an artificial division in the society, क्योंकि ये हमारे सोसाइटी में एक आर्टिफिशियल डिवीजन बना दिए है। We must learn that honest work of all types is dignified and deserves respect. हमको हमेशा ये सीखना चाहिए कि हर एक वर्क जो कि ऑनेस्ट है वो वर्क मस्ट बी डिग्निफाइड है और रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं। ओके, हर एक वर्क जो कि ऑनेस्ट वर्क है वो एक डिग्निफाइड वर्क है, वो रिस्पेक्ट करने का लायक है। इवन द हम्बल स्वीपर हु डज अनप्लीजेंट टास्क डिजर्व्स रिस्पेक्ट फ्रॉम द सोसाइटी। इवन स्वीपर, जिन लोग झाड़ू लगाते हैं, है ना, उन लोग तो अनप्लीजेंट काम करते हैं ना, रिच पीपल के हिसाब से उन लोग जैसे काम को देखते हैं, है ना, तो उन लोगों का जो काम है उन लोगों को भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। वर्क इज वर्शिप एंड वर्क इज द रियल प्रेयर दैट वी कैन ऑफर टू आवर क्रिएटर। वर्क इज वर्शिप, वर्क एक वर्शिप है, उपासना है ना, एक साधना है। और ये वर्क एक टाइप का प्रेयर है जो हम गॉड के लिए ऑफर कर सकते हैं। वी मस्ट सैल्यूट द ऑनेस्ट लेबरर एंड गिव हिम हिज ड्यू ऑनर। वी मस्ट सैल्यूट द ऑनेस्ट लेबरर। जिन लोग ऑनेस्ट लेबर करते हैं उन लोगों को हमेशा सैल्यूट करना चाहिए और उन लोगों को हमेशा रिस्पेक्ट देना चाहिए। Those who are engaged in manual labor should not feel any inferiority complex. जिन लोग मैनुअल लेबर करते हैं, हैंड वर्क करते हैं, उन लोग कभी खुद को इंफीरियर फील नहीं करते हैं। They should be devoted towards their work and have faith in the sacredness of their work. Okay, they should be devoted towards their work. जिन लोग हैंड वर्क करते हैं उन लोग अपने वर्क पर पूरे ध्यान लगा देते हैं, एकदम हार्ड वर्क करते हैं, एकदम डिवोटेड हो जाते हैं अपने वर्क पर। और उन लोगों के वर्क पर उन लोगों का विश्वास भी है ना। सैक्रेडनेस मीन्स हियर होलीनेस, है ना। सो जिन लोग हैंड वर्क करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, उन लोग कभी खुद को इंफीरियर नहीं सोचते हैं। उन लोग अपने काम पर खुद को डिवोट कर देते हैं, खुद को लगा देते हैं और अपने वर्क पर उन लोगों का फेथ रहता है, बिलीव रहता है। People who have the feeling of discrimination must give up this false notion and should inculcate in themselves the idea of dignity of labor. People, जिन लोगों के अंदर वर्क के लिए क्लासिफिकेशन करने का एक आदत है, ओके, ऐसे लोग, जिन लोगों के अंदर ऐसी एक आदत है वर्क को लेके डिस्क्रिमिनेशन करना, वर्क को क्लासिफाई करना, ऐसे लोगों को ये आइडिया छोड़ के हर एक काम को रिस्पेक्ट करना चाहिए। By doing so, they will serve themselves, their society and their country. ऐसे करने से उन लोग अपने लिए कुछ कर सकते हैं, सोसाइटी के लिए कुछ कर सकते हैं, अपने देश के लिए भी कुछ कर सकते हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी, नो वर्क इज लो, एवरी स्मॉल वर्क ऑल्सो हैज सम डिग्निटी ऑफ इट्स ओन।
नो वर्क इज लो, किसी भी काम छोटा नहीं है। एवरी स्मॉल वर्क ऑल्सो हैज सम डिग्निटी ऑफ इट्स ओन, हर एक काम पे अपना डिग्निटी रहता है। So students, you have to study this whole chapter properly, then you have to do the questions answers given from this chapter.